बहुत जल्द जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं, तमाम बदलाव हैं, वो इस जनवरी के महीने में करने हैं क्योंकि चुनाव भी चल रहे हैं, 28 तारीख को पोलिंग है। लेकिन मुझे विश्वास है कि समय रहते ही जो समय सीमा एआईसीसी ने तय की है, उसके अनुसार काम होगा। मैंने पहली बार देखा है कि रूलिंग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं, काम आप कर रहे हैं, किसान आपसे आंदोलित हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं और आप उल्टा सवाल दाग रहे हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन ये सरकार ऐसी है कि ना तो किसी की सुनने को तैयार है, ना सार्थक चर्चा करने को तैयार है। अपनी जिद और अड़ियल रवैये से ये लोग बिल्कुल हटने को तैयार नहीं है। जैसा मैंने शुरू में आपसे कहा था कि जो भी बदलाव करने होते हैं संगठन में या सरकार में, उसमें एआईसीसी, पीसीसी, सब वरिष्ठ नेता, मुख्यमंत्री मिलकर बैठकर चर्चा करते हैं और जो राजस्थान के हित में होगा, जो अ, सरकार और संगठन को बेहतर तालमेल से चलाने करने की दिशा में काम होगा, उसको सब मिलकर करेंगे। और एआईसीसी ने पहले घोषणा करी है कि बहुत जल्द जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं, तमाम बदलाव हैं, वो इस जनवरी के महीने में करने हैं क्योंकि चुनाव भी चल रहे हैं, 28 तारीख को पोलिंग है। लेकिन मुझे विश्वास है कि समय रहते ही जो समय सीमा एआईसीसी ने तय की है, उसके अनुसार काम होगा। किसान संयम से 2 महीने से इस कड़ाके की ठंड में अपनी बातों को मनवाने के लिए अपनी गुहार लगा रहे हैं। लगातार उनको बार-बार वार्ता के लिए बुलाया जाता है और एक तरह से उनको थकाने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है। और हम लोगों ने पहले भी कहा कि हमारी पार्टी किसानों के साथ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन किसान संगठन और किसान उस समिति के गठन से संतुष्ट नहीं है। इस बात को उन्होंने कई मर्तबा कहा है। हम इतना चाहते हैं कि जो किसानों की मांग है कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए, इस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया, अनेकों लोगों की जान चली गई। किसान अपना घर बार छोड़कर इस ठंड में खुले आसमान के नीचे दिल्ली की सरहद पर 2 महीने से बैठे हैं और लगातार वार्ता की चर्चा हो रही है, लेकिन निष्कर्ष निकल कर नहीं आ पा रहा है। इसलिए हमें और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी ने कल बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि किसानों की मांग के सामने केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा और मुझे लगता है कि सरकार को जिद छोड़ देनी चाहिए। जब इतने संगठन, इतनी पॉलिटिकल पार्टीज, देश भर के किसान आंदोलित हैं और सिर्फ कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, तो सरकार को जिद छोड़कर कानून वापस लेने चाहिए क्योंकि इन कानूनों का निर्माण जो हुआ था, वो बिना किसी की सलाह से हुआ, ना किसानों से, ना राज्य सरकारों से। और आज जब सब जानते हैं कि किसान का भविष्य संकट में है, तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को उन कानूनों को वापस लेना चाहिए। मैंने पहली बार देखा है कि रूलिंग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं, काम आप कर रहे हैं, किसान आपसे आंदोलित हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं और आप उल्टा सवाल दाग रहे हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। केंद्र सरकारें, मुझे लगता है जिस प्रकार से वार्ता का जो पाखंड हो रहा है, वो बहुत सार्थक नहीं है। और किसानों ने अपनी मांग को कोई बदलाव नहीं रखा है ना, वो पहले दिन से एक ही बात को कह रहे हैं, उसको मानने को तैयार नहीं है। तो ये दिखाता है कि ना तो किसान के प्रति इनकी सहानुभूति है, ना किसान संगठनों के प्रति। और कृषि को जो लघु सीमित किसान हैं, जो 85-90% लोग छोटा किसानी करते हैं, उनके प्रति केंद्र सरकार की कोई सहानुभूति नहीं है। कानून लागू हुआ था तब पार्लियामेंट के अंदर हमारे सांसदों ने कहा कि बिना चर्चा के पारित मत करिएगा। उस समय राहुल गांधी ने सचेत किया था, पंजाब में किसान यात्रा निकाली थी। सभी मांगों का हम समर्थन करते हैं और राहुल गांधी जी ने किसानों की बात को शुरू से, पहले दिन से रखा है। सदन के अंदर, सड़कों पे हर आंदोलनकारी को उन्होंने सहयोग और समर्थन, सहानुभूति दी है। हमारे खुद सांसद कई हफ्तों से दिल्ली में धरने पर बैठे हैं। लेकिन ये सरकार ऐसी है कि ना तो किसी की सुनने को तैयार है, ना सार्थक चर्चा करने को तैयार है। अपनी जिद और अड़ियल रवैये से ये लोग बिल्कुल हटने को तैयार नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा, ये तीनों कानून जल्दबाजी में बने और जबरदस्ती से बने। अब जबरदस्ती से संसद नहीं चलती है, जबरदस्ती से लोकतंत्र नहीं चलता। किसानों की अगर मांग है तो उसको सुनकर उस पर पालन करना चाहिए।